है इसमें तुमको दो सेक्शन मिलेंगे। असर्शन रीजन जो भी आते हैं वो सेक्शन ए में मिलेंगे, सेक्शन बी में मिलेंगे तुमको बड़े बड़े क्वेश्चन। इसमें चॉइस भी होगी, जो की टर्म्स याद किए हैं वो तुमको यहाँ पर लिखने आने। अगर तुम की टर्म भूल गए हो तो मार्क्स कटेंगे। बायो को रैंडमली पढ़ना बंद करो, इससे मार्क्स नहीं आएंगे। कितना ज्ञान है, कितनी सारी चीजें रट्टे मार के गए हो, ये सब बाद में आएगा। पहले नंबर पे पता क्या आएगा कि पेपर को कितना समझते हो। अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन पेपर। हेलो बच्चों, माय नेम इज उपासना मोंगिया एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। प्यार से बच्चे मुझे उपू मम्मी बुलाते हैं। आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूं कि पेपर पैटर्न को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। बायो का पेपर पैटर्न सरप्राइज नहीं है, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। तुमको ऑलरेडी पता है कि तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। अगर पैटर्न को समझ लोगे तो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है ना, उसमें तुम अपने आंसर्स को सोच सकते हो। तुम सरप्राइज नहीं होगे कि यार पहले कौन सा क्वेश्चन आ गया, बाद में कौन सा क्वेश्चन आ गया, पहले कौन से टाइप के क्वेश्चंस करूं, बाद में कौन से टाइप के क्वेश्चंस करूं। अपनी तैयारी पूरी करके जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, फिर से नहीं आने वाले हैं। 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन तो एक ही बार दोगे, उसकी परसेंटेज तो एक ही बार आएगी लाइफ में। अब देखो, बायो के अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो 80 नंबर का पेपर होने वाला है, 2 घंटे का टाइम है। बाकी के 20 नंबर तुमको स्कूल से मिलेंगे, स्कूल के टीचर्स के साथ अच्छा लिंक बनाकर रखो। अब ये जो पेपर है इसमें तुमको दो सेक्शन मिलेंगे। जैसे ही पेपर हाथ में आएगा, पहले 15 मिनट तुमको रीडिंग के लिए दिए जाएंगे। क्वेश्चंस को रीड करना, आंसर सोचना, पेपर पैटर्न अभी पता चल जाएगा तुमको। जो सेक्शन ए होगा ना, उसमें कोई चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए इज कंप्लीटली कंपलसरी, कुछ भी मत छोड़कर आना इसके अंदर। पर सेक्शन बी में तुमको चॉइस दी जाती है, तो सेक्शन बी में तुमको ध्यान से देखना है, क्योंकि जब चॉइस दी जाएगी तो उसका फायदा उठाना तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक है जिसमें तुम्हारे ज्यादा अच्छे से आता है, तुम्हारी ज्यादा स्ट्रेंथ है, ताकि तुम्हारी गलती ना हो। अगर सेक्शन ए की बात करें तो इसमें ना तुमको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। असर्शन रीजन जो भी आते हैं वो सेक्शन ए में मिलेंगे। नेम द फॉलोइंग, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, नेम द फॉलोइंग, 5 पार्ट्स बना दिए इसके। गिव द टर्म फॉर द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चंस है। ऑड वन को आउट करो, रीराइट करो, ट्रू फॉल्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया। ये सारे क्वेश्चन सेक्शन ए में बनते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड हर जगह दिखेगा, 25% से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, पर वो तुमको इनमें भी देखने को मिलेगा। पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हलवा है बेटा। ये सारे छुटकू मुटकू क्वेश्चन तुमको मिलेंगे सेक्शन ए में। अगर यहां पर गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर मुश्किल था, इसका मतलब ये है कि शायद कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कमी रह गई है। सेक्शन ए को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर एक लाइन का आंसर आता है और तुमको फिल इन द ब्लैंक करना है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर वहां पर पता होना चाहिए। अगर सेक्शन बी पर आते हैं तो सेक्शन बी में मिलेंगे तुमको बड़े बड़े क्वेश्चंस। इसमें चॉइस भी होगी, हर क्वेश्चन का कुछ आगे पार्ट भी होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन 3 है तो क्वेश्चन 3 के फर्दर 5 पार्ट्स होंगे, तो 1 to 5 इसके पार्ट्स हो गए और एक पूरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे करके तुम्हें सारे क्वेश्चन सेक्शन बी में मिलने वाले। बट इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं जब तुमको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। तुमने जो याद किया है, जो की टर्म्स याद किए हैं, वो तुमको यहाँ पर लिखने आते। जो हेडिंग होनी चाहिए प्रॉपर होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए और पॉइंट्स में आंसर होना चाहिए। टू द पॉइंट, क्रिएटिविटी एंड डायग्राम्स, ये सारी चीजें सेक्शन बी में काम आएंगी। डेफिनेशंस यहाँ पर आती हैं, बुक की डेफिनेशंस होनी चाहिए। लॉज हमेशा बुक के होने चाहिए, अपनी भाषा में लिख कर आओगे तो हो सकता है एग्जामिनर को पसंद ना आए। तुम्हें एग्जामिनर को वो देना है जो एग्जामिनर को चाहिए, वो नहीं जो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पक रही है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइसली आंसर करने के लिए नोट्स को पढ़ो, बुक रीडिंग करो। डायग्राम बेस्ड, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो भी यहाँ पर आएंगे, एंड आपको जो डायग्राम बनाना है वो भी यहाँ पर काम आएगा। उसके बाद हाउ एंड व्हाई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। जेनेटिक्स में जो मेंडल के क्रॉसेस हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। फिर लास्ट में है डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस, यानी कि जितनी भी थ्योरी तुमने बायो में पढ़ी है ना, वो सेक्शन बी में काम आने वाली है। अब सेक्शन बी में अगर तुम की टर्म भूल गए हो तो मार्क्स कटेंगे, डायग्राम भूल आए हो तो मार्क्स कटेंगे। अंडरलाइन करो, सेक्शन बी सुंदर लगेगा। नीट एंड क्लीन काम करके आना है इसमें, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो टू द पॉइंट आंसर करना है, 1 मार्क आंसर करना है। सो दिस इज हाउ योर पेपर पैटर्न विल बी। एक बार फिर से बता देती हूँ, टाइम मिले तो स्पेसिमेन पेपर पर जरूर नजर मार लेना। सेक्शन ए के अंदर सारे छुटके मुटके एमसीक्यूज, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन ए सारे क्वेश्चंस करके आओगे, और सेक्शन बी में अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, जो याद किया है उसको यहाँ पर वॉमिट करके आना है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात मैं तुमको बताने आई थी। अब तुम करके आना अपना पेपर। ऑल द बेस्ट निंजास, बहुत अच्छा होगा। पेपर पैटर्न पता है तो अब सिर्फ तुमको अपने कंटेंट पे काम करना है, अपनी पढ़ाई पर, अपने टॉपिक पर काम करना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, आई विल सी यू सून।